4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। संविधान ने एक ऐसी व्यवस्था हम लोगों को दी है जिसको समाजवाद कहा जाता है। सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, इस बात का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो असमानता समाज में है वो ख़त्म हो जाए। सोर्सेज अगर कुछ हैं सबको समान तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, यानी कि निजी संस्थानों, निजी जो अधिकरण हैं उसका बिल्कुल विपरीत अगर आप किसी चीज़ को मानते हैं उसको सेक्युलरिज्म या समाजवाद कहते हैं। आर्थिक या राजनीतिक जो सोर्सेज हैं, जो चांसेस हैं, उसका समान तरीके से बंटवारा, इसको मान लीजिए सेक्युलरिज्म। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस या इसके नेता हमेशा अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहते हैं। जब भी कभी आपको नज़र आएगा कि संविधान से सेकुलरिज्म ख़त्म होने की बात अगर कोई करता है तो यह दक्षिणपंथी पार्टियां या दक्षिणपंथी नेता। जस्टिस खन्ना ने, संजीव खन्ना ने, सीजेआई ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया, आपके कानों में पड़ चुका होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बताने आया हूँ कि आखिरकार इस समाजवाद के खिलाफ या पूंजीवाद के पक्ष में भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता क्यों रहते हैं। क्या ये लोग नहीं चाहते कि समाज का जो हिस्सा 85-90% तक है उसको समानता का अधिकार मिले। जस्टिस खन्ना के सामने जब ये बात आई और वो सुब्रमण्यम नाम का व्यक्ति जो आप देखते हैं अक्सर अडानी और मोदी जी और मालूम पता नहीं किन किन बातों में वो संलिप्त रहता है, उसकी याचिका, एक अश्वनी उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी का ही वकील है, उनको खारिज करते हुए जब जस्टिस खन्ना ने ऐतिहासिक फैसला दिया तो उस समय उस तमाम सोच को एक धक्का लगा जो अडानी या क्रोनो कैपिटलिज्म की बारे में थोड़ा सा भी कह सकता हूं कि पक्ष की बात करते हैं। आप देखें, संविधान से नहीं हटेगा समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला। ये पूरी खबर तो यही है जो मैंने बताई, लेकिन ये पूंजीवाद के पक्ष में या समाजवाद के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की नीति या आरएसएस की नीतियां क्यों रहती हैं। अब आप नीतियां कहेंगे क्यों, कि जी कौन सी नीतियाँ ऐसी हैं। जब देश के अंदर या बाहर की रिपोर्ट्स ये आती हैं कि देश के तमाम संसाधनों का 1% लोग 40% जो है संसाधनों पे कब्जा किए बैठे हैं, या 50 या 60 या 70% संसाधनों पे 10% लोगों का कब्जा है या 50% पर कब्जा है, उस समय ये आता है कि ये 1% लोग कौन हैं। अडानी का भी नाम आता है। अभी आप देखेंगे एलन मस्क ने अमेरिका की अब बागडोर अपने हाथों में धीरे धीरे लेनी शुरू कर दी है। ट्रंप भी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और दुनिया में इन बिजनेसमैन का धीरे धीरे वो वाली बात आप सोचकर चलिए कि जिस ज़माने में पूंजीवाद था, जिसके खिलाफ रशिया से भी आवाज़ उठी थी और हमारे समाजवादी आंदोलन के जो लोग थे उन लोगों ने भी मुखरता से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से जब आवाज़ों को उठाया तो पता ये चला कि उन नेताओं की सत्ता भी छीन ली। किसी ज़माने में एक अखबार आता था बिल्ड्स, आप डालिएगा गूगल में, वो इंग्लिश में भी आता था, उर्दू में भी आता था। बिल्ड्स में खबर छपी कि इंदिरा इज़ इंडिया, ये तो खैर नहीं, बिरला इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ बिरला। अजीब खबर बता रहा हूँ मैं आपको, यानी कि इंदिरा गांधी का नाम भी बिरला के बराबर में रख दिया गया था। तो कहने का मतलब ये बिरला कौन है, आपको मालूम है, आदित्य ग्रुप, बिरला ग्रुप, ये जो भी आप सुनते हैं। देश के अंदर 5 घराने बड़े हैं इस समय, अडानी है, अंबानी है, वो एयरटेल वाला मित्तल है, और एक ये बिरला ग्रुप है, और एक शायद कोई और है। तो इन लोगों के हाथों में अगर देश की तमाम 5 या 10 लोगों के 40% संपत्ति इनके 1% के हाथों में है, इनकी मेहनतों से है। लेकिन सरकार का अगर इसके अंदर दखल हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगाकर हमें दिया जाता है, बिजली बना के हमसे उसका पैसा लिया जाता है, और वो घुमा करके अगर लाता है अडानी, उसका भी किराया हमसे वसूल करता है, तब ये राजनीतिक नेता अपनी बात पर खड़े होकर कहते हैं कि ये बात गलत है। जनता का जो दोहन आप कर रहे हैं ये गलत है। अब आप देखिए ये क्या चीज़ है भाई। COP26 आपने सुना होगा, कोपहेगन में शायद वो मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था दुनिया में प्रदूषण बढ़ रहा है, इसके बारे में क्या किया जाए। सबके एक टारगेट बनाए गए थे। तो सोलर ऊर्जा की बात आई थी कि गाड़ियां बंद कर दी जाएं, इस तरह से बिजली पैदा की जाए। उस बिजली को बनाने का सबसे पहला कारखाना, सबसे पहले दिमाग में आइडिया अगर किसी के आता तो अडानी के आता है, पैसे वाला होगा। लेकिन आप ये बताइए कि वो आकर के यहाँ काम करता है, दुनिया से पैसे उगाने की बात करता है, और यहाँ पर उन प्रदेशों को
बेच देता है सैकी के माध्यम से महंगी, तो वो कौन देगा? सरकार देगी, गोया कि आप हम देंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह कि आप जाते हैं वहां पर प्रदूषण दूर करने, लेकिन यहां पूंजीवाद का प्रदूषण बढ़ जाता है अडानी के माध्यम से। यह है वो एक पूरी क्रोनोलॉजी जो अमित शाह कहा करते थे। तो दोस्तों बात यह है कि संविधान के अंदर दिवस भी है, संविधान दिवस, और दूसरी बात जस्टिस खन्ना ने आरएसएस और तमाम इस तरह के पूंजीवाद और बीजेपी और उन नेताओं, अश्विनी उपाध्याय बताइए कौन है? भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। सुब्रमण्यम भारतीय जनता पार्टी का आदमी था, है अब भी, वही बातें करता है। तो ये तमाम लोग बार बार क्यों जाते हैं? इनका क्या मतलब है? मकसद ये है कि समाज के अंदर कमज़ोर तबके को वो तमाम चीज़ें ना मिल पाएँ जिसका वो अधिकारी है। अगर वो किसी गरीब घर में परिवार में पैदा होता है तो क्या सब्सिडी के साथ उसे कोई चीज़ ना मिले? मिलती है, आप भीख देने की कोशिश करते हैं, आप उसका कंधा थपथपाते हैं। आपके अहमदाबाद से तो आया नहीं है राशन, आपके गुजरात से तो राशन आया नहीं है, ये तो देश की जनता का ही स्रोत है, देश की जनता का ही संस्थान है। उसमें आप 2 रुपये किलो जो मिला करता था कांग्रेस के ज़माने, आपने अपने वोट को सही करने के लिए फ्री कर दिया है। भाई इतना ही तो है, 10-20 रुपये ले लेते हैं आप 5 किलो राशन के, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो भी दे देंगे। 10-20 रुपये तो दे ही सकते हैं, क्योंकि 71 करोड़ की जो आमदनी है वो 100 से और 200 रुपये के बीच में बताई जाती है, तो 10-20 रुपये दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आप जानते हैं कि उनके हालात क्या हैं। खैर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ज़बरदस्त तरीके की चोट पहुँची है उस पूंजीवाद के दीवानों को जो समाजवाद को ख़त्म करना चाहते हैं संविधान के प्राइम्बल से। ये खबर मेरे मुंह से अब निकली है जो मुझे शुरुआत में बता देनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली भूमिका बांधने में भी कभी कभी समय लग जाता है। हमें अपने अंदाज में खबर आपको इसलिए बतानी पड़ती है दोस्तों कि मैं अखबार की अगर आपको खबर बताता हूँ तो बहुत सारी खबरें नवभारत टाइम्स छापता है, मैं उसको जब पढ़ता हूँ तो यकीन मानिए कई बार मुझे ठिठकना पड़ता कि मैं समझ तो लूँ कि क्या रहा है। इतने भारी भारी शब्द जो हमारी आम बोलचाल में भी नहीं हो पाते हैं वो उसके अंदर डाल देता है, और वो आदमी कहता है अरे छोड़ो यार कुछ होगा, छोड़ो भी, ऐसे तो होता है। तो बात क्या है कि एक तो आदमी परेशान है और ऊपर से फिर आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अखबारात में कर देते हैं कि वो समझ नहीं पाता है। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम आपको अपने शब्दों में जो आपकी और मेरी समझ में आसानी से आ जाए बता दें। समझ गए? संविधान के अंदर जो प्राइम्बल के अंदर सेकुलरिज्म सोशलिज्म का शब्द था, भले वो इंदिरा गांधी के 1976 में 42 संशोधन के माध्यम से आया था, लेकिन वो कोई गलत नहीं है, वो संविधान की रूह है। उसको ख़त्म करने के लिए प्राइम्बल से वो शब्द निकालने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता बजित क्यों हैं? अडानी के खिलाफ कब ये बताइए जो है आकर के सड़कों पे आए कि आप इस तरह से घोटाले कैसे कर रहे हैं कि दुनिया की तरफ से आपके पास वारंट आ रहे हैं? कोई ऐसा आपने बिजनेसमैन सुना है कि 2014 में 60,000 करोड़ रुपए का मालिक था और 2022-23 में आकर के कोरोना और जो है नोटबंदी के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का बन जाए? सुना है आपने? अरे वो सहारा वाला था, एक बार गिरा है तो खत्म ही हो गया। मुकेश अंबानी का भाई अगर गिरा है तो खत्म ही हो गया। आप लोगों से संबंध जो रखता है वो अचानक इतना कामयाब कैसे हो जाता है और दुनिया से पैसा उगाने लगा है। वो जाकर के कहता है कि मेरी शेयर कंपनी के अंदर 85-75% जो नियम है वो तो मेरे हैं, बाकी वो क्या करता है बेच देता, मार्केट को बेचने पड़ते हैं, वो भी अपने लोगों से बिकवा करके बाहर वहाँ से महंगे खरीदता है और फिर यहाँ पर कहता है कि देखिए मेरी जो महंगे खरीदे गए सबके रेट यही हो गए। भाई किसी मोहल्ले के अंदर अगर 1 लाख रुपये गज का प्लॉट है तो सभी मोहल्ले का 1 लाख रुपये गज हो जाता है ना, भले मत ही। अब एक आदमी अगर 1 लाख रुपए गज का ले लेता है प्लॉट किसी मोहल्ले में कॉलोनी में, सब कहते हैं साहब यहाँ रेट 1 लाख रुपया का है, तो जिसका 30,000 चल रहे थे उसके भी 1 लाख हो जाते हैं। तो 15% जो शेयर बाहर से इनके रिश्तेदार ने लिए थे आरोप के मुताबिक, वो तमाम शेयर जो उसके 85% थे जो लिए गए थे वो भी 1 लाख रुपए के हो गए। अब उन 1 लाख रुपए की पोजीशन को बना के वो LIC पे जब जाता कि साहब इतने लाख करोड़ रुपए मुझे दे दो, मेरी तो पोजीशन ये है, तो वो कहते हैं चलिए आपकी अगर 10 लाख करोड़ रुपए की पोजीशन है तो हम आपको 6 लाख रुपए दे देते हैं, आपके शेयर खरीद लेते हैं। अब वो पता चलता है वो तो 30,000 रुपए गज का प्लॉट है भाई वो तो 15% जो बाहर इसके भैया भतीजे थे उन्होंने आके खरीद के महंगे कर दिए थे। ये है वो कहानी, लेकिन इनके खिलाफ सड़क पर कोई नहीं आता है। ये सोशलिस्ट नेता, ये समाजवाद के प्रहरी, JP कहें या लोहिया कहें, अखिलेश कहें या मुलायम सिंह कहें या लालू शरद यादव कहें, ये लोग वो हैं जो आपको हमारी लड़ाई लड़ते हैं। तो दोस्तों वो शब्द दूर करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, अडानी के पक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, पूंजीवादी के पक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, समाजवाद के पक्ष में कौन है? और आप किसके पक्ष में हैं? हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, संभल अयोध्या, ये है। अरे प्लानिंग कुछ और हो रही है भाई। हमें मालूम है कोपहैगन के अंदर जाकर के अडानी ने क्या काम किया है, तुम्हें समझ में आया कारोबार? उसने आकर के सोलर पैनल दुनिया से पैसा उगाना शुरू कर दिया है, हालांकि वो वापस जा रहा है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।